चलिए K4C लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा गणित के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। जी हाँ, इसमें प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और ब्रज गुणनखंड विधि से और एक ग्राफीय विधि से इस मैथ को हल किया जाता है, जिसमें से हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने वाले हैं। जी हाँ, प्रतिस्थापन विधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज हम ये हल करेंगे। इस प्रकार से इस विधि से बहुत सारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है x + y = 14। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? x - y = 4। ठीक है, तो ये पहला है, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे और ये समीकरण 2 है। तो हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से अब ये 1 से लिखने के बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। अब इसमें हम क्या करेंगे? x का मान पहले यहाँ पे निकाल लेंगे और बाकी जो भी रहेगा उसको हम सभी को दायां पक्ष ले जाएंगे। तो x बराबर यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर यहाँ पहले से 14 है, इसको हम लिख लेते हैं और ये y को उस पार ले जाएंगे। तो इधर +y है, इधर आने पे क्या आ जाएगा? -y हो जाएगा। तो ये हमारा, इसका नामकरण कर देते हैं समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में ये x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए कर लेते हैं। समीकरण 2 में सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये लाइन लिख लेना बहुत जरूरी होता है। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान हमें यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे। x - y = 4 और ये x का मान को हमको प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान कितना दिया गया? 14 - y। तो यहाँ लिख लेते हैं 14 - y। और फिर यहाँ पे -y है, तो यहाँ इसको भी लिख लेंगे -y और बराबर क्या है? 4। तो ये हो जाएगा 14 और ये माइनस और माइनस दोनों जुटेगा तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर क्या है? 4। तो ये -2y बराबर हो जाएगा 4 और ये 14 इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 14। तो -2y बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 10 और बटा में ये 2 गुना में है, इधर आने पे क्या आ जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 2 एकाई 2 और ये 2 पचे 10। ठीक है, तो ये y बराबर हमारा क्या आ गया? मान आ गया y बराबर 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो अब समीकरण 3 में हम y का मान को क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 3 में y का मान को अब देंगे। तो समीकरण 3 हम बनाए थे x बराबर 14 - y। तो यह आ जाएगा 14 - y का मान क्या है? 5 दिया गया है। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो ये 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान निकल गया और y का मान कितना था? y का मान 5 था। दोनों को एक जगह लिख लेंगे, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। इससे हर क्वेश्चन जो है हल किया जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।